केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय जनगणना करवाने का फैसला किया है। लंबे समय से ये मांग चल रही थी और अब जाकर केंद्र ने इसे हरी झंडी दिखाई है। अब जातीय जनगणना के एक ऐलान ने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है। उसका तर्क है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां लंबे समय से केंद्र पर दबाव बना रही थी, तब जाकर जातीय जनगणना का ऐलान किया गया। जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष ने लगातार जातीय जनगणना का विरोध किया और अब इस मामले में जमकर सियासत हो रही है। अब यहां पर सवाल उठता है कि जातीय जनगणना का मतलब क्या है, इसकी आखिर क्यों जरूरत पड़ी है। जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं, इसके स्पष्ट क्लियर नंबर्स सामने रखे जाएं। देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। ऐसे में बात जब भी जातिगत जनगणना की होती है, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग अब कितना ज्यादा बड़ा बन चुका है। आखिर इस समाज के कितने लोग देश में रह रहे हैं। इस बार भी जो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, सभी की नजर सिर्फ इस बात पर रहेगी कि ओबीसी कितने प्रतिशत हैं। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ चर्चा काफी ज्यादा तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर रिएक्शंस भी सामने आए हैं। एक तरफ बात करें अश्विनी वैष्णव की, किस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने जातिगत जनगणना के विरोध में कांग्रेस को घेरा, या यूं कह लीजिए कि दोनों के रिएक्शन, राहुल गांधी की हम बात कर लें और अश्विनी वैष्णव की बात कर लें, उनके किस तरीके से रिएक्शन सामने आए। Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its Indie alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने जातीय जनगणना की मांग की थी। तो वहीं बीजेपी नेता शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में झूठ बोलना है। सुनिए। बगैर इम्प्लीमेंटेशन से किसी को दोष देना नहीं चाहता हूँ। कल आज तो अनाउंस हुआ है, कम से कम उनको एक विजडम आया है कि भाई ये काम करना, और जिसको हम बार बार उठा रहे थे और पूरे देश के लोग हमारे साथ चल रहे थे इस विचार में। और जब ये विचार लेके, 3 विचार लेके हम जो चल रहे थे, उसमें हमको आज जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें यस मिला है, हम समझते हैं। और 2 जो विचार है अभी भी, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट की समिति ने ये फैसला किया है कि अब जनगणना के साथ जातियों की गणना भी होगी। ये फैसला ऐतिहासिक है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, जातिगत जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। समाज के सभी वर्गों के
आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में होगी। चलिए अब आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि देश में मुख्य जाति या फिर वर्ग कौन से हैं। सबसे पहले देखिए सामान्य वर्ग, उसके बाद आता है अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर आता है अनुसूचित जाति और फिर आती है अनुसूचित जनजाति। इन आप कह सकते हैं कि वर्गों में किस तरीके से जो जाति है देश भर में लोगों की बटी हुई है। अब हम बात करते हैं कि देश में जाति आधारित आबादी कितनी है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें एससी की, ठीक है, तो आप समझिए कि शेड्यूल कास्ट की, जिसमें आता है 16.63% यानी कि 16.63%। एसटी की बात करें शेड्यूल ट्राइब की, तो ये आता है 8.6% यानी कि 8.6%। 2011 की जनगणना के मुताबिक ओबीसी 52% है। मंडल कमीशन के मुताबिक कि ये हम आपको बता रहे हैं आंकड़े की किस तरीके से देश में जाति आधारित आबादी है। इसके अलावा आप देखिए जनगणना में अगर जाति की बात करते हैं तो 1881 से 1931 की अगर हम बात करें, 1881 से 1931 की बात करते हैं तो सभी जनगणना में जातियों की गिनती की गई। 1941 की अगर बात करें तो जाति की गिनती हुई लेकिन डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया, प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 की बात करें, 1951 की, तो केंद्र सरकार ने एससी एसटी को छोड़ जाति की गिनती रोकी। 2011 की अगर बात करें तो केंद्र ने जाति जनगणना को मंजूरी तो दी लेकिन डेटा जारी नहीं किया। तो देखिए किस तरीके से अभी तक क्या कुछ हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं।